Good morning, all of the student of class 6th. Now it is your second chance on the online classes. Today we will read the chapter 6. Name the chapter 6 is the ratio. आज हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे. रेशियो को हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं. इसके पहले आप लोग क्लास में भी रेशियो के बारे में पढ़ाया गया है. एग्जाम को लेकर आप लोगों को यूट्यूब पर भी इस बात को बताया जा रहा है कि आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो रेशियो के बारे में पढ़ने का प्रयास करें, देखें कैसे बताया गया, कैसे समझाया गया. सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेशियो. रेशियो क्या है? डिफिनेशन दिया हुआ है. रेशियो इज ए फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टू सिमिलर क्वांटिटीज. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए. इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन ए रेशियो बी. रिटेन ए रेशियो बी. इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं. ए रेशियो बी को ए अनुपात बी भी कहा जाता है हिंदी मीडियम में. इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन ए रेशियो बी, या ए रेशियो बी या ए वाई बी, यानी इसको डिवाइड में बांटा जाता है. रेशियो हमेशा जो आता है डिवाइड में आता है. इट्स कॉल्ड द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट. इसमें ए और बी देख रहे हैं दो है. ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, बी को सेकंड टर्म कहते हैं. इसी का एक नया नाम दिया गया फर्स्ट टर्म का, एंटीसीडेंट. याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी द अदर नेम ऑफ फर्स्ट टर्म इज एंटीसीडेंट एंड द बी जो है सेकंड टर्म कहलाता है. अदर नेम ऑफ सेकंड टर्म इज कंसिक्वेंट ऑफ रेशियो. आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें रेशियो से आगे. तो एग्जाम्पल देखिए दिखाया रहा है आगे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द रेशियो 42 to 98. एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसको हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बताएंगे. आइए बोर्ड पर देखा जाए. 42 98 इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे. 40 रेशियो 98 इक्वल हो जाता है 42/98. हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 14 का टेबल, ऐसा टेबल खोजना है जिसमें दोनों है. 14 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 42 आएगा, 7 बार पढ़ेंगे 98 आएगा. हमारे पास आया 3/7. इसको हम 3 रेशियो 7 कर सकते. ये सिंपल नंबर दिया हुआ है बाबू, 42 और 98. इसमें किसी तरह का कोई आपको एंटिटीज नहीं मिल रहा है. लेकिन उसी के नीचे सेकंड में आकर देखिए एग्जाम्पल 5 रुपीज टू 50 पैसे. इसमें अलग अलग क्वांटिटीज, एक पैसा एक रुपया है. अब इसका रेशियो निकालना होगा तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं. बी नंबर में देखिए 5 to 50 पैसे. इस तरह के एग्जाम्पल को हमें निकालना होगा. अगर रेशियो में कन्वर्ट करना तो दोनों या तो पैसा हो या दोनों रुपया हो. तो जो हमें इजी लगता है उस चीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे रुपया, रुपया आसान है. 1 रुपी इक्वल 100 पैसे होता है, आप लोग पहले से भी जानते हैं. ठीक उसी तरह से 5 रुपीज बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100 इक्वल 500 पैसे. अब हमारा रुपया की जगह 500 पैसे टू 50 पैसे रेशियो निकालना है. रिटेन में भी ध्यान देना है. जो पहले रहता है उसी को हम पहले ऊपर में लिखते हैं. 500 पैसे टू, यानी कि 500 रेशियो 50 इक्वल 500/50. 0 0 काट दिए, 1 10. 10/1 इक्वल 10 रेशियो 1. ये हमारा आंसर हुआ. रेशियो कैसे निकाला जाता है ये सिंपल सा चीज है. ये आप जानेंगे तो धीरे धीरे आपको और सब चीज सीखने का मौका मिलेगा. आगे बढ़िएगा. इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में, जैसे फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम उसी तरह से, कोई ज्यादा इसमें आपको उतार चढ़ाव नहीं है. अगर आप वो जान गए तो समझ जाए कि आप रेशियो को भी जान गए. वी नो हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन. इफ द सेम वे वी कैन राइट इक्विवेलेंट रेशियो आल्सो. एग्जाम्पल में 3/2 के बारे में बताया गया. ठीक है, आपके यहाँ के सामने एग्जाम्पल दिया है. हम लोग फ्रैक्शन में भी इसी तरह से निकालते हैं. 1 के बाद छोड़ देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 3 रेशियो 2 दिया हुआ है 3/2, 2 के बाद 3 से
फिर उसके बाद 4 से 5 से अनलिमिटेड है। जितना हम चाहें किसी भी नंबर फ्रैक्शन का रेशियो का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना उतना आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िएगा, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 18:8 रेशियो है 18:8 यानी 18/8। आप इसको निकालना चाहे सिंपल सा हम 2 से कर लें तो 36/16 आ गया। 2 कह रहा है तो अब 2 के बाद आप 3 से निकाल लीजिए 54/24। इसमें सिर्फ दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट, 2 निकल गया। यहां पर दिखा है क्वेश्चन गिव टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 18:8। इसका हम 2 निकाल लिए, लेकिन 2 से अगर 4 दिया रहता 5 दिया हो, हम इसी तरह से नंबरिंग बाई बढ़ते हैं। 2 के बाद किए, 3 के बाद किए, इसके बाद 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। जितना चाहे उतना हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आता है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में भिन्न पढ़े हैं, हम लोग फ्रैक्शन में जैसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, उसी तरह से रेशियो में भी कंपैरिजन किया जाता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है। जैसे बताया गया है वी नो हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शन। हम लोग जानते हैं कि किसी 2 फ्रैक्शन को कैसे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वी कैन फर्स्ट एक्सप्रेस रेशियो इन फ्रैक्शन। सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है रेशियो, उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया है कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। क्वेश्चन दिया हुआ है 42:24 एंड 20:35। अब 42 रेशियो 24 इक्वल हो गया 42/24 और 20:35 बराबर हो जाएगा हमारा 20/35। ये 2 फ्रैक्शन है 42/24 एंड 20/35। इसको कंपैरिजन करने के 2 मेथड हैं। एक हम क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा भी इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसको डिवाइड के द्वारा भी, दोनों विधि से हम इसको निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं। या तो पहले हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको तोड़ दिया गया था 7/4 आ गया, 20/35 को थोड़ा सिंपलेस्ट में ला दिया गया तो 4/7 हो गया। ये ठीक हमारे पास अपोजिट रूप में आता है, एक 4 हो गया, एक 7 हो गया। 7/4 4/7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 में 4 से करेंगे 16 हो जाएगा, 7 में 7 से कर दिए 49 हो गया। अब हम 49 और 60 में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है 49 इज ग्रेटर देन 16। तो इस तरह से हम किसी भी 2 रेशियो का निकालते हैं। एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 98:112 एंड 64:72। इसको बताना है, कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला लें। 14 के टेबल पढ़ेंगे, 7 बार में 98 आता है और 14 8 112 आता है। यहाँ हो गया 7/8। 64 को निकालिएगा, 8 8 64, 8 9 72, 8/9। 7/8 और 8/9 इसको बहुत कम समय में हम कंपेयर करके बता देते हैं, ओनली फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 8 64, 9 7 63। अब 63 और 64 में हम बता देंगे कौन बड़ा है। 64 बड़ा है, तो 64 बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, हम लोग 64 किसका निकाले हैं, 16 रेशियो 7/2 इज ग्रेटर देन 98:112। ऐसे हम किसी भी 2 रेशियो का हम
निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आता है अरेंज द रेशियो एंड डिस्केंडिंग ऑर्डर। डिस्केंडिंग का अर्थ पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, एस्केंडिंग और डिस्केंडिंग। एस्केंडिंग को आरोही क्रम कहते हैं, डिस्केंडिंग को हम अवरोही क्रम कहते हैं। डिस्केंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर नेम में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ डिस्केंडिंग ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:6। 5 5:6, 3:8, 7:12। ये क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है? डिस्केंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है रेशियो को। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 5:6 बराबर हो गया 5/6, 3:8 बराबर हो गया 3/8, 7:12 बराबर हो गया 7/12। जैसे फ्रैक्शन में हम लोग निकालते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक उसी को कन्वर्ट कर दिया गया। हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 बराबर 6, 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल कर देख लेंगे कितना आता है। ठीक उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितना आया? 2 × 2 × 3 × 2। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 24। अब 5/6 बराबर, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी बना लेते, 5, 6 × 24 बराबर 20 आ गया। 3:8 का 3/8 बराबर 3/8 × 24, 8 3 जा 24, ये 9 आ गया। एक नेक्स्ट है 7:12 बराबर 7/12 × 24। यानी रेशियो को हमने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया नंबर में। हमारे पास नंबर क्या क्या आया? 20, 9, 14। अब ये देखना है ये किस किस का आया है। 20 हम लोगों को इसको डिक्रीजिंग में सजाना है, तो 20, 14, 9। आंसर हमारा कुछ और होगा। 20 किसका आया? 5/6, यानी 5:6। ये बड़ा है, डिक्रीजिंग में सबसे जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 14 आया है। 14 हम लोगों का आया 3/8 का, यानी 3:8। 3:8 बड़ा है। 9 किसका आया? सॉरी, फोर्टीन आया 7:12 का, 7:12, एंड 9 आया 3:8 का। ये हमारा डिस्केंडिंग ऑर्डर में। और डिस्केंडिंग समझ गए थे, आप एस्केंडिंग भी समझ गए। एस्केंडिंग में क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे 3:8, यानी जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखते हैं। डिक्रीजिंग में जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। यानी कि डिस्केंडिंग जान गए थे, एस्केंडिंग भी जान गए, एस्केंडिंग जान गए तो डिस्केंडिंग भी जान गए। ये कहलाता है क्या कर रहे। अब आप रेशियो के बारे में समझे, कंपेयर के बारे में समझे, अरे डिस्केंडिंग और एस्केंडिंग के बारे में समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें एक और चैप्टर है प्रोपोर्शन। जैसे रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं, उसी तरह से प्रोपोर्शन को हम समानुपात कहते हैं, समानुपात। हम लोग नेक्स्ट डे इसके बारे में आप लोगों को प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।